हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज एक और नया लेक्चर आपके सामने जो कि एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आपने कमेंट बॉक्स में बताया था कि सर हमें जो है एस्टेट का जो पेपर होने वाला है उसके लिए जो चैप्टर वाइज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दीजिए और आपके सामने हाजिर है। टॉपिक का नाम है बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इस बुक से ये जो क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बुक है जिसमें एस्टेट के सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड है 2023 तक के। ठीक है, तो किसी को अगर ये बुक परचेज करनी है, पहले आप क्वेश्चंस का वो लेवल देख लीजिए इसमें, फिर अगर आपको ये बुक अगर परचेज करनी है तो आपको नंबर मैं बता देता हूँ। नंबर है आपका 9716114116। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस जो बुक ये जो बुक है इसका आप हमें हमसे सैंपल ले सकते हैं। तो आपको सैंपल में एक पीडीएफ जो है टॉपिक की मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बच्चे अपनी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा एस्टेट 2011 का लेवल 1 का पीआरटी का, और इसमें जो है तीनों लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, चाहे कोई पीआरटी दे रहा है, चाहे कोई पीजीटी दे रहा है, चाहे कोई आपका टीजीटी दे रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश बच्चे अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। मातृभाषा का मतलब कौन सा हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपकी हिंदी जो है वो क्या है? मातृभाषा है। पहले साल में तो नहीं सीख पाता क्योंकि पहले साल में तो बच्चा प्रॉपरली ढंग से बोल भी नहीं पाता, जो लंबे सेंटेंसेज है वो नहीं बोल पाता है। 4 वर्ष की आयु में देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। आगे ऑप्शन देखते हैं। 6 वर्ष की आयु में नहीं, 6 ज्यादा हो गई। ठीक है, 2 वर्ष की आयु में नहीं, कम हो गई। तो बेटा मेरे पास बीच का आंसर बचा 4 वर्ष। इसी वजह से जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, उसको भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील या सेंसिटिव पीरियड माना गया है। तो इस वजह से आंसर मेरे बच्चे कौन सा हो गया? बी। आंसर मेरा कौन सा हो गया? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण हो। प्रजातांत्रिक का मतलब हो गया बच्चे कि जहां पर जो बच्चा है वो अपनी फ्रीडम में रहे, टीचर का कोई भी फोर्स ना हो। तो बिल्कुल ऐसा चाहिए हमें। सीखने की स्वायत्ता का मतलब हो गया खुद से। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जब बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलता है तो क्लास में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए टीचर कि आप बच्चे से खुद से निकलवाएं। ऐसा नहीं कि आप उसकी हेल्प करते जा रहे हैं, आप हेल्प करो, बट उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि बच्चे से खुद से ही रूल्स वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी चीजें खुद से डेवलप करवानी है। क्रिया आधारित अंतःक्रिया अधिगम की बिल्कुल जरूरत है। तो बेटा मेरी तीनों की जरूरत है, तो इस वजह से आंसर मेरा कौन सा हो गया? डी। आंसर मेरा कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, मतलब कितने साल का बच्चा जो है वो ईर्ष्या का जो है वो प्रदर्शन करता है? 6 महीने बच्चे मेरा कम हो गया। ठीक है, 6 महीने मेरा कम हो गया। 12 महीने अभी हो सकता है, 18 महीने हो सकते हैं, 24 साल ज्यादा हो गया। ठीक है, सॉरी 24 महीने जो है वो ज्यादा हो गया। इट मीन 2 साल जो है वो ज्यादा हो गया, इससे पहले ही आ जाती है। मेरे पास 2 आंसर बचे, एक 18 और एक 12। 12 साल में बच्चा 1 ईयर का हो गया, तो वहां भी उतनी ईर्ष्या नहीं कर पाता क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। बट जो बच्चे जो 18 महीने का जो बच्चा होता है, लगभग 1.5 साल का, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका होता है, वस्तु स्थायित्व तो आ चुकी होती है, तो उस टाइम अगर वो बच्चा मतलब उसकी मदर के पास से आप लेकर जाते हो और उसकी बुआ जी को दे देते हो, वो रोना शुरू कर देता है। ऐसे ही अगर उसकी मदर के पास कोई दूसरा बच्चा है तो भी वो रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी मदर है। तो इस वजह से आंसर मेरा कौन सा हो गया बच्चे? सी। आंसर कौन सा हो गया? 18 महीने। देखिए ये जो एस्टेट जो पैटर्न लेकर चलता है क्वेश्चंस का, वो केवल एक टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं करता। देखो टॉपिक है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट कहीं ना कहीं जो प्याजे का जो कॉन्सेप्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट का, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि जो प्याजे है, वाइगोस्की है, कोलबर्ग है, ये डेवलपमेंट के ही एस्पेक्ट है, कोई कॉग्निटिव का है, कोई मोरल का है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मतलब 2 या 3 टॉपिक से मर्ज करके क्वेश्चन मिलेंगे एस्टेट में। ये एस्टेट का पैटर्न है और एस्टेट का कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं कि कहां से क्वेश्चन देगा, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट है बच्चे, 6 से 11 वर्ष आयु के वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मतलब कौन सी विशेषताएं हैं जो 6 से 11 में हमारे पास कौन सा आ गया? लेटर चाइल्डहुड। कौन सा आ गया मेरे बच्चे? लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड। और प्याजे के अकॉर्डिंग चलो तो मैं कौन सी स्टेज आ गई? कॉन्क्रीट स्टेज, मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था। देखिए पहला कह रहा है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं? नहीं, टीचर सेंटर्ड पर बेस्ड नहीं होते। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं? हाँ करते हैं, बट इस यहाँ पर अप्रोप्रिएट पॉइंट ये नहीं लग रहा है। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते, नहीं ये तो बच्चा गलत कह रहा है। बच्चे तो क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं। इट मींस वो इंटरेस्ट लेते हैं सीखने में।
तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? ए। आंसर मेरा कौन सा हो गया? ए। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन जो है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है कहां से शुरू होता है? अब वो वास्तविकता की बात कर रहा है, ना कि वो ये पूछ रहा है कि कहां से शुरू होता है। वो कहता है कि वास्तविक रूप से कहां से शुरू होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से शुरू होता है, तो वहां पर आप कह सकते हो कि सर वो तो हमारा कहां से स्टार्ट हो जाता है? इन्फेंसी से, क्योंकि इन्फेंसी में बच्चा जो है अपने जो पेरेंट्स है उनके साथ तो वो रहता ही है। बट यहां पर बच्चे पूछा गया कि वास्तविक रूप से कहां से शुरू होता है। तो देखो, अर्ली स्कूल एज बोला गया है, अर्ली चाइल्डहुड नहीं बोला गया, तो ये तो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि ये कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जब बच्चा स्कूल में जाने वाला होता है, इट मीन जहां से शुरू करता है उससे पहले की एज। नहीं, ये मेरा नहीं हो सकता। इन्फेंसी नहीं हो सकता। लेटर चाइल्डहुड बहुत ज्यादा हो गया, वहां तक तो बच्चे के पास बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अब बच्चा मेरा बच्चे अर्ली चाइल्डहुड, जिसकी एज क्या है? 3 to 6। तो 5 से 6 साल का बच्चा जो है अपने पीयर ग्रुप में क्या है, अच्छे से खेलना स्टार्ट कर देता है। हमें किससे पूछा गया है? सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब जो फैमिली है उसकी थोड़ी बातें मानना स्टार्ट कर देता है, थोड़ी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? सी। आंसर मेरा कौन सा हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट कह रहा है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। ऐसे ही हमने प्याजे की टर्म पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? जिसको बोला गया था ईगोसेंट्रिज्म, कि जब बच्चे को ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, वो सारी की सारी चीजें क्या है? सही है, वो कोई भी चीज गलत नहीं है। तो आंसर अब ढूंढते हैं, कुछ ऐसा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, गलत हो गया। क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, हाँ ये आ गया अहम केंद्रित। क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो छोटा बच्चा है वो इंटेलिजेंट नहीं होता। क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, हो सकता है, बट हमें एक रीजन पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चा दूसरों की बात एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है? अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से 11 अपना ईयर आप देखते रहना, कौन सा ईयर है और कौन सा लेवल है। 6 से 11 वर्ष आयु के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। 6 से 11 मैंने बताया था आपको, प्याजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज होगी? कॉन्क्रीट। कौन सी होगी? कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट का आप यहां पर समझते हैं, हमें 6 से 11 साल दिया गया है। मूर्त क्रियाओं, ये मिल गया मुझे बच्चे, मूर्त क्रियाओं, मूर्त का मतलब क्या हो गया? कॉन्क्रीट। और देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण नहीं, रटने के लिए रटना तो मुझे लेना ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कक्षा में उस स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा, ये भी मेरा नहीं हुआ। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? ए। आंसर मेरा कौन सा हो गया? ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के स्वयंगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक की बात पूछ रहा है, और कौन सी की बात कर रहा है? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब मेरे बच्चे 3 to 6 ईयर, ठीक है। तो वहां पर टीचर की रिक्वायरमेंट हमें उतनी नहीं है, पीयर ग्रुप की नहीं है, नेबर्स की नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है मुझे? या तो फैमिली की या फिर पेरेंट्स की, या तो फैमिली की या फिर पेरेंट्स की। आगे बढ़ता हूं। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम क्या होता है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल है। निष्क्रिय से रटने नहीं, कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, हो सकता है, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है, नहीं। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, इट मींस बच्चा खुद से एक्टिव रहते हुए सीखता है। आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 10th। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है, गुणात्मक भी और परिमाणात्मक भी। बट जो वृद्धि होती है वो केवल और केवल क्या होती है? मात्रात्मक, या फिर इसी का दूसरा कीवर्ड है परिमाणात्मक। अभिवृद्धि मापनीय होती है, बिल्कुल होती है, माप सकते हो। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं। ग्रोथ मेरे बच्चे एक टाइम के बाद क्या हो जाती है? जाकर रुक जाती है। जब आपके अंदर मैच्योरेशन आ जाती है तो ग्रोथ आपकी रुक जाती है। तो ये मेरा नहीं है, क्योंकि क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। बेटा आपने अलग अलग प्रिंसिपल पढ़े होंगे डेवलपमेंट के, ठीक है। अब ये उन्हीं से क्वेश्चन है कि भाई ये क्या है। जब भी उसमें एक प्रिंसिपल होता है मेरे बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। 99.9% जब भी व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा तो आपसे कंपैरिजन करवाएगा कि राम एक काम को 10 दिन में कर पा रहा है, वही सीता जो है उस काम को करने में 20 दिन ले रही है। तो ये क्या है? तो ये क्या है मेरे बच्चे? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यहां पर भी ऐसा ही बोला गया है,
नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, तो इट मीन थोड़ा सा कंपैरिजन करवाया जा रहा है कि इसमें और उसमें क्या है, फर्क है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, मानव जाति में विकास होता है, मतलब जो हमारी डेवलपमेंट है वो कब तक होती है ये पूछ रहा है। किशोर अवस्था के अंत तक नहीं, बाल्यावस्था के अंत तक नहीं, प्रौढ़ावस्था तक नहीं, कैसे चलता है वो, तो जीवन पर्यंत। हमारी जो डेवलपमेंट है वो कैसे चलती है, जीवन पर्यंत। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, डी, आंसर हमारा हो गया डी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, एस्टेट 2012 और 13 का शुरू हो गया लेवल 1। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, गलत पूछा गया फिर हमसे। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। विकास संयोगों का परिणाम है, नहीं, संयोगों का परिणाम नहीं है, कि ऐसा नहीं कि मतलब विकास में कुछ भी हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब कोइंसिडेंट नहीं है कि भाई होने को हो गया, नहीं होने को नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब कोई अचानक से होने वाली चीज नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया बिल्कुल है। यह पूर्व कथनीय है, हाँ है, क्योंकि हम पेरेंट्स से देखकर, पेरेंट्स को देखकर हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये बच्चा यहाँ तक डेवलप होने के चांसेस है। तो आंसर मेरा जो है, मुझे क्या पूछा गया था, गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर मेरा कौन सा हो गया बच्चे, बी, आंसर मेरा कौन सा हो गया, बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी है या चिंतित नहीं, वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि ऐसा क्या रीजन है कि वो चिंतित नहीं है। जबकि अक्सर माँ जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है कि मेरा बच्चा ये कर पा रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है। उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। ये तो बिल्कुल कुछ वाहियात सा पॉइंट हो गया, नहीं हुआ। वह जानते कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे, नहीं। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल पा रहा, नहीं। वह जानते कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है, इट मींस उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक आध बच्चा एक आध एक्टिविटी 6 महीने पहले कर लेता है, एक आध बच्चा 6 महीने के बाद करता है, तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता है, और रेट ऑफ डेवलपमेंट सभी में बच्चे क्या चलता है, अलग अलग चलता है। तो किसी में वो 2 महीने पहले आ गया, किसी में 20 दिन पीछे चला गया, तो ऐसा हमारा चलता रहता है। आगे चलते हैं, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है। अब ये क्वेश्चन मेरे बच्चे किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ, सीटेट भी पूछ चुका है, डीएसबी भी, केवीएस भी, आपका एस्टेट भी, रीट भी, हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाता है कि इस तरीके से तनाव तूफान की अवस्था कौन सी स्टेज को कहा गया, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसने कहा है। तो स्टैनले होल है, क्या है, स्टैनले होल, स्टैनले होल ने ये कहा है कि जो हमारी एडोलसेंस है, जो हमारी एडोलसेंस है वो क्या है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज है। और स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज क्यों बोला गया कि बेटा यहाँ पर, क्योंकि जब बच्चा एडोलसेंस में होता है तो उसके अंदर इमोशनल जो इवोल्वरी होता है, इट मींस एक द्वंद होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इमोशनली कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि लगभग जो 11, अब एडोलसेंस की एज कितनी हुई, 11 to 15, या फिर कई बार आपने देखा होगा 18 तक। ठीक है, जो प्याजे मानते वो मानते 11 to 15, बट हम जनरली अगर DSSB में जाए या और एग्जाम में जाए तो वहां पर 18 साल तक कंसिडर किया जाता है। तो 11 साल का बच्चा लगभग होगा, मान के चलिए 8 से 9वीं क्लास में। तो 8th और 9th क्लास में बच्चा जो है वो इमोशनली क्या होता है, बहुत ज्यादा ही इमोशनली क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। जैसे आपको पता ही है कि ये ऐसी एज है कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होती है। ठीक है, तो जब 8वीं 9वीं क्लास में जो बच्चा होता है तो वो जो ऑपोजिट सेक्स होता है, लड़का है तो लड़के की तरफ और लड़की है तो लड़के की तरफ, तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसका पूरा का पूरा दिन खराब होना किसी के न आने से, उसकी जो बच्चा है उसकी बस की पीछा करना उसका घर देखने के लिए, वो नहीं आ रहा है तो वो टेंशन ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो खुद भी नहीं जानता, क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाते हैं, इमोशनली स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कि यार वो क्यों नहीं आया या वो क्यों नहीं आई। तो ये चीज क्या है हमारे पास कि उनके अंदर जो है एक तूफान मच जाता है, किसका, इमोशंस का, खुद पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए उस वो जो एज है उस एज को, अब जैसे एक बड़े से हम कंपैरिजन करें, जो 26 से 30 साल की एज का है तो वो पहले अपने करियर पर फोकस करेगा, बाद में लव अफेक्शन की तरफ जाएगा। बट जो उस टाइम का जो बच्चा है उसके लिए उसका प्यार ही सब कुछ है, चाहे वो लड़का है
चाहे वो लड़की है। इसी वजह से उस एज को हम अपने लोकल में क्या बोल देते हैं, निब्बा निब्बी। इट मीन्स उसको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, इट मीन्स वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है। तो इस वजह से आंसर हमारा कौन सा हो गया, एडोलसेंस। और कहने वाले कौन है, स्टैनले हॉल। इसी वजह से फादर ऑफ एडोलसेंट साइकोलॉजी कौन है, स्टैनले हॉल। कौन है, स्टैनले हॉल। आगे बढ़ते हैं बच्चे। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है एस्टेट पूछता है, सीटेट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एस्टेट ने क्वेश्चन पूछा गया है। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा स्पाइरल एडवांसमेंट का। तो स्पाइरल एडवांसमेंट में क्या होता है बच्चे, आपकी लर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लर्निंग जो है ना वो कुछ टाइम के लिए अपनी रेस्ट पोजीशन पर आएगी। रेस्ट पोजीशन कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको टॉपिक पढ़ाया, पहली बार आपने पूरा इंटरेस्ट लिया, ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार फिर पढ़ाया, थोड़ा आपने इंटरेस्ट लिया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 8वीं 10वीं बार जब मैं आपको सेम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहने दो और कुछ भी पढ़ा दो। तो कहने का मतलब अब आपकी जो लर्निंग है उसमें क्या आ चुकी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को लेकर स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब जब तक आपको या तो मेरे से कोई एडवांस टीचर या फिर मेरे से जो मतलब ज्यादा नॉलेज रखती हो ऐसी बुक ना मिले, तब तक आपकी जो लर्निंग है वो यहाँ पर रुकी हुई है। अब कोई दूसरा टीचर मिला जो मेरे से ज्यादा नॉलेज रखता है, तो फिर उसने आपको पढ़ाया तो आपको कुछ पॉइंट्स और मिले, फिर उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। तो इट मींस आपकी जो लर्निंग है वो एक टाइम के लिए बढ़ती है, बट फिर क्या करती है, रेस्ट पोजीशन पर रेस्ट करेगी, रेस्ट पोजीशन पर यहाँ पर रहेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ही हमारी लर्निंग चलती है। तो उसको क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। स्पाइरल एडवांसमेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। इट मींस आपको स्टेजेस बतानी है कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या चलती है, प्रीनेटल स्टेज चलती है, तो वो हमें यहाँ पर कहीं पर दे नहीं रखी, ठीक है। उसके बाद क्या चलती है, इन्फेंसी। इन्फेंसी के बाद क्या चलता है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को भी दो में हम डिवाइड कर देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद कौन सा चलता है, एडोलसेंस, और उसके बाद कौन सा चलता है, अडल्टहुड। तो आंसर देखते हैं कि कहां पर है, इन्फेंसी दिया गया है, चाइल्डहुड दिया गया है, एडोलसेंस दिया गया है और अडल्टहुड दिया गया है। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, बी। आगे बढ़ते हैं। द टर्म इमोशनल रिवोल्यूशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, अभी भी हम पढ़कर आए थे कि जो स्टैनले हॉल ने कहा है, क्या कहा है कि हमारी जो स्ट्रेस और कॉम्प्लेक्स जो एज है वो कौन सी है, एडोलसेंस है, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास क्या हुई, इसकी वजह से वो क्या होती है, जो इमोशनल रिवोल्यूशन होता है, इसी वजह से उसको क्या, कौन सी एज बोला गया है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोला गया है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, एडोलसेंस। आंसर हमारा कौन सा हो गया, एडोलसेंस। द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज कॉल्ड गोल्डन एज, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था का मतलब ना कोई टेंशन, ना कुछ, खाओ पियो मौज लो। अब समझते हैं, जब बच्चा एडोलसेंस में होता है तो बच्चे उसको कहीं ना कहीं अपने कैरियर की टेंशन होती है, एडल्टहुड में तो होती है। चाइल्डहुड और इन्फेंसी में भी बच्चा क्या करता है, बिल्कुल ही केयरलेस होता है एक तरीके से, कि उसके पास कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो उसको ये पता ही नहीं कि कोई चीज कॉम्प्लेक्सिटी होती है या कोई गोल्डन एज है, क्या है क्या नहीं। तो ये तो मेरा वैसे भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इन्फेंसी में बच्चा सारा का सारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, पेरेंट्स के ऊपर। बट चाइल्डहुड जिसमें स्पेशली 8, 9, 10 या 11 साल वाला जो फेज है, यहाँ पर बच्चा हमेशा क्या रहता है, ठीक है, 11 साल तो हमारा एडोलसेंस में चला जाएगा, 10 साल तक मान लीजिए, 10 साल तक बच्चा क्या करता है, उसको सारी चीजों में मजा आता है, खाने में अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से आंसर मेरा कौन सा हो गया, चाइल्डहुड। आंसर मेरा कौन सा हो गया, चाइल्डहुड। बाल्यकाल होता है, मतलब बाल्यकाल की एज पूछी गई है, चाइल्डहुड की एज पूछी गई है। तो चाइल्डहुड की एज मेरी पूरी कितनी है बच्चे, 0 to 2 में मेरा कौन सा आ गया, इन्फेंसी आ गया। चाइल्डहुड मेरा आ गया 3 से लेकर 11 साल तक, ठीक है। अब चाइल्डहुड को भी 2 में डिवाइड कर देते हैं, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो वो हमसे पूछा नहीं गया, हमसे चाइल्डहुड की पूछी गई है। तो देखो, फ्रॉम बर्थ टू एज नहीं हुआ, फ्रॉम 3rd ईयर टू एज 6th ईयर नहीं हुआ, ये कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड है। 6th ईयर टू एज 12, आगे समझते हैं 2 ईयर ऑफ द एज एंड 10 to 12। तो यहाँ पर ये मेरा कौन सा आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर 6 से किया गया है, जबकि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया पूरा चाइल्डहुड, ना अर्ली ना लेटर। ये बेटा 20 क्वेश्चन थे आपके, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैंने 20 क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के हैं, ये आपके लिए होमवर्क है।
जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो सीरीज है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर आपके कमेंट बॉक्स आएंगे तो हम इस चीज को कंसिडर कर कर चलेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही चैप्टर वाइज हर टॉपिक की, चाहे उसमें कितने भी टॉपिक क्यों ना हो, आपके लगभग एस्टेट में लगभग आपके जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं 22 से 25 टॉपिक साइकोलॉजी के। तो मैं हर टॉपिक के 2011 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 2014-15 तक खत्म है, इसमें लास्ट तक अगर आप जाओगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बैंक है जो कि आपका 2023 तक आ चुका है। 2023 तक के क्वेश्चन है, ये देखो लास्ट को जो पेपर हुआ है वो 2023 में हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें या फिर ना करें। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो हम डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।